Hey science lovers, welcome to Bio with Vish. So today we are going to discuss last topic of the series that is reproductive health. तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आर्ट, that is assisted reproductive technologies. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कपल्स में इनफर्टिलिटी होती है, उसके अलग अलग कॉज होते हैं, रेमेडीज के बारे में भी बात की थी. बट फिर भी कुछ कपल्स क्या इनफर्टाइल होते हैं उन रेमेडीज के बाद भी, तो उनको क्या आर्टिफिशियल तरह से टेक्नोलॉजीज की वजह से क्या है चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं. अब उसमें से कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं. अप्रोक्स 60% कपल जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स में विजिट करते हैं उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है. डायग्नोस करने के बाद अप्रोक्स 30% जो कपल है वो क्या है फर्टाइल हो जाते हैं, अपने के चाइल्ड को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. इसका क्या इतना सक्सेस रेट है. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है कि अब क्या है कपल के अंदर स्पर्म वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एग भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट समहाउ एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स जो सीमन है वो वेजाइना में या यूट्रस के अंदर एंटर नहीं करता है. तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि उसको जो सीमन को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करवाया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर या वेजाइना के अंदर या फिर कह लो यूट्रस के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट करवाया जाता है, इंसेमिनेट करवाया जाता है ताकि वो ट्रेवल करके क्या कर सके एग को फर्टाइल कर सके. इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब है ग्लास में, ठीक है, ग्लास में एक पेट्री डिश के अंदर क्या किया जाता है फीमेल की बॉडी से एग को निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन. मेल की बॉडी से सीमन को कलेक्ट किया जाता है, उसको क्या एक पेट्री डिश के अंदर रखा जाता है, ग्लास डिश के अंदर रखा जाता है. वहां पे उनकी क्या होती है फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होना. एग भी प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट समहाउ होता क्या है कि उसकी जो फिलोपियन ट्यूब है वो क्या है ब्लॉक है या फिर उसको रिमूव किया गया है, ठीक है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती. तो इसके अंदर क्या है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है और बाद में उसको फिर वापस फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाता है. अब इसमें आता है गिफ्ट. गिफ्ट मींस गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. नेम से ही क्लियर है, गैमीट फीमेल की बॉडी से एग को, मेल की बॉडी से स्पर्म को क्या है बाहर इंजेक्ट करवाया जाता है. उसके बाद उसको डायरेक्ट कहां पे ट्रांसफर करवा देते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर. गैमीट्स को ट्रांसफर करवाते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर ताकि जो फर्टिलाइजेशन है नेचुरली उसकी बॉडी के अंदर ही हो. क्लियर. अब नेक्स्ट आ जाता है गिफ्ट. अभी हमने गेमीट की बात की कि दोनों की बॉडी से गेमीट्स को ही फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करवाया जाता है ट्रांसफर. बट गिफ्ट और जिफ्ट में फर्क क्या है, इसमें गेमीट्स थे, इसके अंदर जाइगोट है कि जो स्पर्म है और एग है उसको बाहर पहले फर्टिलाइज करवाया जाता है. फर्टिलाइज करवाने के बाद जब वो जाइगोट स्टेज में आ जाते हैं या कह लो अर्ली एम्ब्रियो की स्टेज में आ जाते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में आ जाते हैं, तब उसको कहां पे इंजेक्ट करवाया जाता है अगेन इन द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाने के बाद धीरे धीरे वो ट्रेवल करके खुद की क्या करेगा इम्प्लांटेशन करेगा, खुद ब खुद इम्प्लांटेशन करेगा. इसमें खुद फर्टिलाइजेशन करेगा फेलोपियन ट्यूब में. अब इसके अंदर क्या है डायरेक्ट इम्प्लांटेशन करेगा. दोनों को हमने क्या किया फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ट्रांसफर करवाया है. अब थर्ड आते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. जो हमारा जाइगोट बना है उस जाइगोट को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर हमने क्या करवा दिया इम्प्लांट करवा दिया, डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करवा दिया. पहले चेक किया जाता है कि जो यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम वॉल प्रिपेयर है या नहीं. सारा कुछ डायग्नोस करने के बाद इसको क्या करवाया जाता है इंजेक्ट करवाया जाता है. ठीक है. उसके बाद आगे आईसीएसआई. आईसीएसआई मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. फीमेल की बॉडी से एग को लिया जाता है. अब सभी में क्या है स्पर्म को हम इंजेक्ट करवा रहे हैं, बट इसमें फर्क क्या है, सिर्फ एक स्पर्म लिया जाता है
इंजेक्शन में उस एक स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर क्या है, इंजेक्ट कर देते हैं, एग के अंदर ही इंजेक्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके बाद आती है सरोगेट मदर। अब सरोगेट मदर क्या है कि जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई अदर वुमेन की बॉडी के अंदर उन स्पर्म को इंजेक्ट करवाया जाता है। क्लियर? कपल के अंदर जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, बट जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसके स्पर्म को किसी और फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, ताकि वो कंसीव कर ले। अब इसमें क्या होएगा, एग किसी और का है, स्पर्म क्या है, हस्बैंड का है। तो जो इसका 50% जो जीन्स है वो हस्बैंड पे जाएंगे और जो 50% जीन्स है वो सरोगेट मदर पे जाएंगे। उसके बाद पूरा प्रोसेस होने के बाद जो चाइल्ड है वो कपल को वापस दे दिया जाता है। बट इसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है कि उसके जीन्स में कोई डिफेक्ट ना हो, ठीक है, कोई उसको डिजीज ना हो। अगर वो उनको चाइल्ड देने से मना कर दे तो बहुत सारे केसेस इसके अंदर हो सकते हैं। लास्ट आता है वॉर्म ब्लीजिंग। वॉर्म ब्लीजिंग का मतलब क्या है, फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, पर होता क्या है, जो फीमेल का यूट्रस है पूरी जो प्रेगनेंसी पीरियड में जो है चाइल्ड को कैरी नहीं कर पाता। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, सिर्फ किसी दूसरी वुमेन की जो वोम है, हम कह सकते हैं उसकी वुमेन की जो वोम है सिर्फ उसको यूज किया जाता है। हस्बैंड और वाइफ के गैमीट्स हैं, सिर्फ वोम किसी और वुमेन की है। इस केस में जो 100% जीन्स है वो किसके होते हैं, कपल्स के होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे जो है 8 की टेक्निक्स। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।